बंदनी संत समाज, उपस्थित निर्क्षीर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवियों, मेरे लिए आदेश कुछ कहने का। वैसे तो मैं पहले ही साहब से मना कर दिया था, मुझे सुनने का ही लक्ष्य है, कहने का एक पैसा भी मेरे मन में नहीं है। फिर भी साहब जी ने मुझे कहने का समय दिए। समय के अनुसार मैं अपने आप सबके बीच उपस्थित हूँ। रतन का जतन करूं, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है हंकार। सदगुरु कबीर कहते हैं रतन का जतन करूं। रतन क्या है? सबसे कीमती रतन है ये मानव तन, मनुष्य का शरीर। इसके तुलना में कुछ भी नहीं है। सारे संपत्ति, धन जन, घर परिवार, राजपाट सब फेल है। ये मनुष्य शरीर मिला है, रतन है। दूसरा रतन है इस शरीर में रहने वाला आत्मा है, जिसे जीव चेतन कहते हैं, जो एक बार इस शरीर से निकल गया दोबारा नहीं आएगा। हम सबके जीवन में दो रत्न हैं। दोनों रत्न के कीमत को समझें। एक बार मिला है ये मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर का जो समय मिला है वह कब पूरा हो जाए कहा नहीं जा सकता है। आज या कल या अभी। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जीरा कतहु न जासी। अब से मतलब है वर्तमान। अभी हम सब बैठे हैं, वर्तमान में हैं। वर्तमान में हम अविनाशी का, अविनाशी राम का भजन सुमिरन करते रहें। जो अविनाशी राम के कीमत को समझता है, कहीं कबीर ते उबरे जाहिन मोह समाए, उसके मन में कहीं मोह नहीं होगा, कहीं मोह नहीं होगा। एक बार अवसर मुझे मिला है, चित्त को जोड़ना है किसमें? अपनी अपने अविनाशी राम में चित्त को जोड़ना है। आज ही समय है। हम कहाँ चित्त को जोड़ रहे हैं? भौतिक प्राणी और पदार्थों में। भौतिक प्राणी और पदार्थ मिला है और छूटेगा, और इसी के पीछे हम दीवाना बन के भटक रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा तेरो घर कंदला में, यह जग रहत भुलाना। गुरु की कही कहत करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। सदगुरु कबीर के ये वाणी अनमोल है। कबीरा तेरो घर कंदला में, तुम्हारा घर कहाँ है? कंदला में। कंदला कहते हैं गुफा को।
हृदय गुफा है, यही तुम्हारा असली घर है। उसमें हमारा चित्त नहीं जुड़ता है। हमारा चित्त कहाँ जा रहा है? प्राणी और पदार्थों को। यही सत्य है, यही सत्य है। और सत्य मान करके रात दिन उसी के पीछे लगे हैं, उसी के पीछे लगे हैं, दीवाना बन के। महल महल दीवाना, गृहस्थ ही दीवाना नहीं है। हमारे भेष में विरक्त भी दीवाना है, सत्य को समझता नहीं है, असत्य के पीछे वह भी दौड़ रहा है। अपने आत्मा को केवल सुग्गा की तरह रट रहा है, मैं अविनाशी आत्मा हूं, अविनाशी आत्मा हूं। इसलिए यदि संसार से जन्म मरण के प्रवाह से बचना है तो सद्गुरु पुकार करके कहते हैं, कहीं कबीर पुकार के ई ले वो व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। ई और ऊ के व्यवहार में प्राणी और पदार्थों के ये मोटी माया है, और झिनी माया कहीं ऊपर परमात्मा है जो हमें मिलेगा। इस लोक में शांति नहीं मिली प्राणी और पदार्थों में, तो गुरुजन हमको भटका दिए कि ऊपर परमात्मा है, उसके लिए पूजा पाठ करो, अर्चन वंदना करो, परमात्मा मिलेगा। कहीं परमात्मा नहीं है जो हमें मिले। और भौतिक प्राणी पदार्थों में रंच मात्र सुख नहीं, केवल धोखा है। सुख के नाम पर धोखा है। हम धोखे में जिंदगी खो रहे हैं, ई और ऊ के पीछे। सद्गुरु कहते हैं, राम नाम जाने बिना। राम ऐसा नाम किसका है? वो जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूं। ये 10 इंद्रियां हमारी काम कर रही है। आप सब बैठे हैं, कोई दादी दादा मम्मी पापा नानी नाना कहलाते हैं, किसकी सत्ता से? उसी राम की, उसी आत्मा के। उसको जाने बिना सारे संसार के लोग भटक रहे हैं। कब तक भटकोगे? भटकने का कोई सीमा भी होता है, आज ही अवसर मिला है। इसलिए ये मनुष्य शरीर केवल धन जन प्राणी पदार्थों के पीछे और ऊपर परमात्मा के पीछे लग करके समय शक्ति को खोने के नहीं है। सेवा स्वाध्याय और साधना भी करें, जितना हो सके सेवा स्वाध्याय और साधना करके इस भवबंधन से हम बच सकते हैं। अवसर मिला है, क्या रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है? उसकी भी आवश्यकता है, सबको आवश्यकता है, लेकिन हम पूरे समय शक्ति को नहीं खोएं। हमारे पास पूरा समय शक्ति है। रोटी कपड़ा मकान तो घलवे का चीज़ है। हम परवर खरीदते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं तो कहते हैं दो मिर्चा दे दें, 2 डारा धनिया दे दें। हम मांगते वो दे देता, वो घलवे का है। ऐसे ही हमें घलवे में रोटी कपड़ा मकान मिला है और मिलेगा, लेकिन इसी बीच में अपना काम कर लेना चाहिए। ये मनुष्य शरीर और आत्मा रत्न तुल्य मिला है, इसको सार्थक बनाना हम सबके हाथों में है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।